फागुन में गूंजे शिव का जयकार, भक्तों पर बरसे कृपा अपार। त्रिशूलधारी कृपा करे सब पर, हर ले दुख करे भवसागर पार। हरे कृष्णा राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 19 फरवरी और दिन है बुधवार। आज फागुन मास का 7वां दिन है। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म के 7वें दिन की सभी कथाएं। मेरे श्रोताओं, आज आपको मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव की कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मृकंडु मुनि ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकंडु ने उनसे विनती की, हे प्रभु, मुझे पुत्र प्रदान करें। शिव ने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए भक्त? ऐसा कि जिसकी आयु तो लंबी हो किंतु गुण कोई ना हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो, किंतु जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुनि ने कहा, भगवान, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु। यह वरदान देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकंडु की पत्नी मरुद्वती ने पुत्र को जन्म दिया। अनेक ऋषि मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई और बच्चे को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में ही मृकंडु दंपति ने बालक का नाम मार्कंडेय रखा। बालक मार्कंडेय बहुत मेधावी निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचार्य गण उसकी प्रशंसा करते न थकते। वे कहते, मृकंडु, बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार बेटा मिला। लेकिन मार्कंडेय के भाग्य को लेकर उसकी माता बहुत चिंतित रहती। मृकंडु जब उसे समझाते तो वह रोते हुए कहती, स्वामी, मैं भूल नहीं पाती कि शीघ्र ही हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, कुमार मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लेने वाटिका में गया हुआ था। लौटा तो उसने अपनी माता को रोते हुए देखा। समीप ही उदास भाव में उनके पिता बैठे हुए थे। माता को रोते हुए देख उसने पूछा, माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ कुछ न बोली, बस धीरे धीरे सिसकियाँ भरती रही। इस पर मार्कंडेय ने पुनः पूछा, माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो माँ, बोलो, कौन सा दुख है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम चाहती हो वह मैं नहीं कर पाऊंगा? पर देखो माँ, अब मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ इसीलिए तो रो रही है पुत्र, पिता धीरे से बोले। मार्कंडेय ने उलझन भरे स्वर में पूछा, क्यों? 16 वर्ष का होने में क्या हानि है? पिता बोले, बताता हूँ, सुनो। तब मृकंडु ने उसके जन्म से संबंधित बातें उसे बताई। सुनकर मार्कंडेय ने माता को धैर्य बंधाया। बोला, रो मत माँ, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय है, मैं उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे, शिव की कृपा से तुम्हें सफलता मिले। मार्कंडेय माता पिता के आशीर्वाद लेकर वन में चला गया। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके आश्रय है, हे देव, इसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातःकाल मार्कंडेय ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर पुष्प चढ़ाए और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गया। रात होने पर वह प्रभु के सामने नाचने और गाने लगा। तभी अचानक यमराज वहां आ पहुंचे। बोले, तुम्हारी आयु पूरी हुई, इस संसार से चलने के लिए तैयार हो जाओ। मार्कंडेय बोले, थोड़ी देर ठहरिए महाराज, जब तक मैं अपनी उपासना पूरी कर लेता हूँ। यमराज ने गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, क्या तू जानता नहीं कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती? मार्कंडेय ने कहा, कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए। मेरी उपासना पूरी होते ही आप मुझे अपने लोक ले चलना। यमराज और भी क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, क्या तू समझता है कि शिव की शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगी कि काल के पास से कोई नहीं बच सकता। यह कहकर जैसे ही यमराज पास फेंकने को उद्यत हुए, तभी एक चमत्कार हुआ। एकाएक वहां शिव प्रकट हो गए। मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज ठिठक गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर गया। शिव ने उसके मन की इच्छा ताड़ ली और अमृत प्रदान कर दिया। आगे चलकर मार्कंडेय को प्रलय काल में स्वयं हरि ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें समूचे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि वे आज भी विद्यमान है और तीर्थों में आते जाते रहते हैं, नए नए रूपों में। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब सुनिए फागुन मास महात्म्य की आगे की कथा। सूत जी कहते हैं,
राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज, हाँ राजन, हे करुणानिधे, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह व्याघ्र आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा नाथ, हा प्रणवल्लभ, हा शंभो, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को पकड़ा त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसे उसके मर्म में आघात किया, किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित न हो ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे में पड़ी हुई देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हा प्रिय, हा कांते, हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ है जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष अब कहाँ? क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड़ग तथा मंत्र अस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रमी की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु की निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए, महामते शोक छोड़कर दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं श्रेयस की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़ग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा बोले, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अभिकारी प्रधान गुणों से युक्त और
महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंदमय प्रशांत स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत के कर्ता, महान तेजोमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा आपकी खोज करते हैं और योगी जन अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर अनेक प्रकार के योग साधनाओं द्वारा आपकी आराधना करते। जो लोग एकात्मा की भावना करते हैं उनके लिए आप एक हैं, और जिनकी बुद्धि में नानात्व की प्रतीति होती है उनके लिए आप ही अनेक रूपों में व्यक्त हुए हैं। आपका पद स्वरूप इंद्रियों से परे, सबका साक्षी, आविर्भाव और तिरोभाव की लीला से युक्त तथा मन की पहुँच से दूर है। आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ हैं। आप में मोह का सर्वथा अभाव है। आप परमात्मा रूप हैं। मेरी वाणी केवल सत्व आदि गुणों में स्थित और प्रकृति में विलीन होने वाली है, अतः वह आपके दिव्य विग्रह की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती है। तथापि शरणागतों का दुख दूर करने वाले आपके चरण कमलों को जो लोग भक्ति पूर्वक आश्रय लेते हैं वे आपको प्राप्त होते हैं। अतः भयंकर भव रूपी दावान से पीड़ित हो मैं संसार भय की शांति के लिए नित्य आपका भजन करता हूँ। देवताओं के भी देवता कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार करने वाला त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ज्ञानंदन घन है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। आपकी आत्मशक्ति सब क्षेत्रों से भिन्न है। आप ही अशक्त है और आप ही अतिशय शक्तिमान के रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य निराभास सत्य ज्ञान में विशुद्ध अंतरात्मा है, सबसे दूर और समस्त कर्मों से मुक्त है। आपको प्रणाम है। आप वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपकी चेष्टाएं लीलाएं विवेक युक्त एवं पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमयी वृत्तियों से सर्वथा दूर हैं। आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याणमय है। आप कल्याणमय फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत महान शांत एवं शिवरूप है। आपको नमस्कार है। आप अघोर सौम्य अत्यंत घोर और घोर पाप राशि का विदारण करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भर्ग को नमस्कार है। मोह रहित एवं निर्मल आत्म गुणों वाले आपको नमस्कार है। जगदीश्वर सनातन देव शंकर विरूपाक्ष रुद्र अविनाशी मृत्युंजय मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणमय चंद्रशेखर शांत मूर्ति गौरीपते सूर्य चंद्र एवं अग्निमय नेत्रों वाले गंगाधर अंधकार सूर का नाश करने वाले पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव आपको बारंबार नमस्कार है। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा दी हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रास कर लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्याकर वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपने भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव मेरे पिता चंद्रागत और माता सीमंतिनी इन दोनों की आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण अनुवाद जो विद्वानों को सुनाता है
अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। आगे सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए हैं जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित निर्गुण शांत असंग समदर्शी आत्म राम क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छानुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौंचारण्य में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देख योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सुवर्ण हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल हो घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से पूर्ण आनंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणावृंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगीन मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणानिधि प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाले मुझ जैसा पापात्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस ने कहा, इसमें 25वें जन्म पूर्व में पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा विधवा कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषयों भोगों में आसक्त मत एवं मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि पड़ने बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, आयुष बढ़ता है, भाग्य क्षीण होता है और वह अत्यंत दुर्गति में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। तदंतर बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूखे प्यासे निकल पिशाच हुआ। पिशाचिनियों में मैंने 100 दिव्य वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, 5वें में सुअर, 6ठे में गिरगिट, 7वें में कुत्ता, 8वें में सियार, 9वें में नील गाय, 10वें में मृग, 11वें में जन्म वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में वृक्ष, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की भक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड्रु धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दे दिया। उससे कहा, ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुण धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य रूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव ही
की भांति पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। आगे सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ये संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्ति होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुषों को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी पुरुष भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ होता है, जो सर्वत्र संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान लाया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंहकेतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंहकेतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमार का कोई सेवक, जो शबर भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ चलेरी से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रतापूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया। प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है, मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र न जानने वाला मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करे। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य, वाद्य और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले शबर ने उसे सादर सिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वह सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदन करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह शबर जब शिव पूजन के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म तनिक विशेष नहीं है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिला। अंत में वह थक कर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहने लगा, प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिला, बताओ अब क्या करूं। आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देख शबर की स्त्री ने कहा, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। शबर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो। शबर की स्त्री ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है, जिससे भगवान शिव के प्रति प्रीति लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र हो अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तवन किया, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों।
यह शरीर धूप एवं अगुरु हो, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्या का काम दे और कामेंद्रियां आपके लिए अक्षत हुए। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती तथा ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणावृंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हूँ। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञानता की हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश ना करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुए घर की भी पूर्ववत स्थित पाकर शबर आश्चर्यचकित हो सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दंड करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, वह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है अथवा भ्रम में डालने वाली माया। इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी पत्नी से पूछा, फिर ये तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, कहाँ यहाँ कैसे आ गई और यह जला हुआ घर फिर पहले के ही समान कैसे खड़ा हो गया? सबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई तब से अपने आप की मुझे कोई शोध न रही। ना तो मैंने आग देखी है और ना लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में सोई सी रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना जल घर जला हुआ नहीं है, पूर्ववत सुस्थिर है। इस समय भगवान जी की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठाकर लिया। शबर और सबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के वे ही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सभी को आपको अगले अध्याय में मिलेगा, आप उसे जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।